बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। ये मेरी नींद कैसे खुल गई और वक्त क्या हुआ है? ओह, अभी तो 12 बजे हैं। शायद ऐसे ही आंख खुल गई। नहीं, किसी की आहट की वजह से आंख खुल गई है, पर ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगा है किसी ने मुझे झंझोड़ कर उठाया है। पर किसने? शाहिद ने कहा था कि ये घर आसिफ ज़दा है, पर ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये मेरा वहम है। शायद मैंने इन कम वक्तों की बातें ज्यादा ही जहन में बिठा ली हैं। अब मुझे दोबारा सोने की कोशिश करनी चाहिए और फिर सुबह उनसे पैसे भी तो लेने हैं। शाहिद दोबारा सोने की कोशिश करने लगा। उसने अपने दोस्तों से शर्त लगा रखी थी कि वो पुरानी हवेली में तन्हा रात गुजारेगा। यह हवेली काफी अरसे से बंद पड़ी थी, इसलिए लोगों का कहना था कि ये हवेली आसिफ ज़दा है। मुख्तलिफ किस्म की अफवाहें उड़ाई गईं। हाँ, शाहिद और उसके दोस्तों ने बातों ही बातों में बहस छेड़ी थी इस हवेली के बारे में। शाहिद के दोस्त तो इस हवेली को आसिफ ज़दा मानते थे, मगर शाहिद न सिर्फ इस बात को मजाक में उड़ाता बल्कि एक रात हवेली में गुजारने का फैसला भी कर लिया। शाहिद के दोस्तों ने शर्त लगाई कि शाहिद अगर हवेली में पूरी रात न गुजार सका तो 10,000 दोस्तों को देगा और वो आपस में तकसीम करेंगे, और अगर वो पूरी रात अंदर रहा तो सुबह हम दोस्त शाहिद को 2,000 रुपये देंगे। तो तय ये पाया कि हफ्ते की रात वो हवेली में गुजारेगा। सब दोस्त मिलकर शाहिद को हवेली में ले गए और खुले हॉल में कैमरा लगा दिया ताकि शाहिद बेईमानी न कर सके। चूंकि हवेली बहुत बड़ी थी, 9-10 कमरे नीचे थे, यकीनन अपने वक्त में ये हवेली बहुत खूबसूरत होगी। दरमियान में खुला हॉल था। शाहिद ने हॉल में ही रहने का फैसला किया। वहाँ एक पुराना सेट था जो कि काफी पुराना था। शाहिद ने सोफे को थोड़ा बहुत झाड़ पोंछ दिया था और उस पर ही सो गया। हवेली में लाइट का बंदोबस्त नहीं था, इसलिए शाहिद ने मोमबत्ती जला दी और सो गया। मगर रात के इस पहर घड़ी तकरीबन 1 बजा रही थी जब शाहिद की आंख खुल गई। अभी शाहिद को कुछ देर ही हुई थी कि वो फिर से उठ बैठा। इस बार शाहिद को कुछ आवाजें आने लगी। ये आवाजें किसी के चलने की थीं, जैसे कोई चलता हुआ शाहिद के करीब आ रहा हो। मोमबत्तियां तो बुझ गई थीं, इसलिए शाहिद ने अपना फोन निकाला और फ्लैश लाइट ऑन की, मगर शाहिद को कोई आता हुआ दिखाई नहीं दिया। उसकी पेशानी पर पसीना आने लगा। उसे हैरत हो रही थी कि नजर कोई नहीं आ रहा, मगर आवाज मुसलसल आ रही है। ये क्या मुअम्मा है? देखें जी, आप जो भी हैं सामने आए। शाहिद घबरा कर बोला। ये कहते ही वो सोफे से भी उठ गया। उसके सोफे से उठने की देर थी कि सोफा हवा में ऊपर को उठ गया। ये देखकर वो मारे हैरत के खौफजदा हो गया। उसे अपनी बीनाई पर यकीन नहीं आ रहा था। सोफा फिर हवा में उछलता हुआ दीवार से टकरा गया और फर्श पर उल्टा गिर गया। शाहिद होनकों की तरह देखता रहा। फिर दीवार पर लगी वॉच, जिसके गिर्द मिट्टी की तह जमी हुई थी और मकड़ी के जाले भी थे, वो यकदम नीचे फर्श पर गिरकर चकनाचूर हो गई। घड़ी के गिरने से आवाज पैदा हुई तो शाहिद ने चीख मारी और कानों पर हाथ रख लिए। ये सब क्या हो रहा है? बंद करो। शाहिद तकरीबन चिल्लाते हुए बोला तो तेज हवा का एक झोंका आया। हवा इतनी तेज थी कि तूफान का गुमान था। फिर तो धूल मिट्टी इतनी तेज उड़ने लगी कि शाहिद को मजबूरन अपनी आंखें बंद करना पड़ी। कुछ ही देर लगी थी तूफान को थमने में। शाहिद ने जल्दी से आंखें खोल दी और हवेली से बाहर निकलने का सोचा, लेकिन ये क्या? ये तो मंजर ही बदल गया था। जहां तक उसे याद था वो हवेली में गया था जो पुरस्रार थी। हवेली उसके घर से थोड़े फासले पर थी, पर ऐसा मंजर यहाँ पर था जिसमें घर दूर दूर से नजर नहीं आता था। अब तो शाहिद अपना सर पकड़कर बैठ गया। यार, हमें तो गुमान था कि शाहिद पूरी रात हवेली में नहीं गुजार सकता, मगर उसने शर्त पूरी कर दी, इसलिए 2,000 लाया हूँ। दूसरी तरफ शाहिद के दोस्त शर्त हारने पर अफसरदा थे। थोड़ी देर के बाद शाहिद हवेली से बाहर आने वाला था।
कमाल है, ये तो अच्छी बात है कि पुरानी हवेली के बारे में जो अफवाहें उड़ी थीं वो गलत साबित हो गईं। शाहिद के एक दोस्त ने कहा और उसे फ़ोन मिलाने लगा, मगर शाहिद फ़ोन नहीं उठा रहा था। अच्छा, ऐसा करते हैं, हवेली के अंदर चलते हैं। ऐसा तो नहीं कि वो रात से गहरी नींद में हो। मगर जब दोस्त अंदर गए तो वहाँ कोई नहीं था, जाहिद भी नहीं था। वो मुस्कुराने लगे कि शायद रात को हवेली से डरकर भाग निकला होगा, इसीलिए कैमरा उतार कर हवेली से बाहर निकल गया। मगर हैरत की बात ये थी, वहाँ सब कुछ ठीक ठाक था, जैसा कि जाहिद छोड़ कर गया था। इधर शाहिद एक पुराने कुएं में बंद था। शाहिद हैरान भी था और परेशान भी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो जाग रहा है। उसे लगा कि वो कोई ख्वाब देख रहा है और अभी जाग जाएगा, मगर ख्वाब तो टूटा भी नहीं। वो काफी गहरा कुआं था। शाहिद के हाथ में अभी भी स्मार्टफोन था। उसने फ्लैश लाइट ऑन की तो वो काफी गहरा कुआं था। इसके अंदर काई जमी हुई थी और कुएं में पानी भी नहीं था। शायद यही वजह थी कि वो बच गया था। उसका गला खुश्क हो गया था। मदद के लिए पुकारते पुकारते उसे प्यास का शिद्दत से एहसास हो रहा था। शाहिद का बुरा हाल हुआ जा रहा था। वो मोबाइल से अपने वालिदैन की तस्वीरें देखने लगा। अपनी बहनें, दादा दादी की तस्वीरों को देखते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। जिंदगी कितनी अच्छी गुजर रही थी, लेकिन एक शर्त ने सब कुछ बिगाड़ दिया। वो ना तो किसी को फोन कर सकता था, न किसी को मदद के लिए पुकार सकता था। कुछ देर बाद शाहिद की आवाजें आने लगी, मगर कुछ वाज़ा सुनाई नहीं दिया। उसके दोस्तों को समझ नहीं आ रहा था कि ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं। कुछ देर की खामोशी के बाद फिर से वही आवाजें आने लगी, मगर अब पहले से कुछ वाज़ा सुनाई दे रही थी। यकीनन ये आवाजें किसी के कराहने की थीं। शाहिद ने लाइट को कुएं के इर्द गिर्द घुमा कर देखा तो उसे वहां एक दरवाजा नजर आया। पहली नजर में उसने नजरअंदाज किया, मगर दूसरी नजर में जरा गौर से देखा तो मालूम हुआ कि ये एक दरवाजा है। उसे यकीन नहीं आया, पर वहां पर हाथ रखा तो ये एक लोहे का दरवाजा था। शाहिद ने हाथ से धकेला पर वो नहीं खुला। दरवाजा काफी जंग आलूद था। दरवाजे पर कोई कुंडी वगैरह नहीं था। उसने जोर से टांग मारी तो वो दरवाजा जोर से खुल गया। फिर शाहिद ने अंदर लाइट घुमाई तो वहां एक गार था। उसे दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया। उसने आवाज लगाई, मगर वहां से कोई जवाब नहीं मिला। गार के अंदर काफी अंधेरा था। उसने सुन रखा था कि गारों में सांप बिच्छू वगैरह होते हैं। गार में इतनी जगह थी कि एक बंदा आराम से चल सके। गार में इतनी जगह तो थी कि एक बंदा आराम से चल सके, मगर हैरानी उसे इस बात की थी कि अभी भी किसी के कराहने की आवाज आ रही थी। अभी वो कुछ कदम चला ही था कि उसे किसी के कदमों की आवाज भी आने लगी। उसने जल्दी से वापस मुड़कर देखा तो मंजर बदल गया था। शाहिद हैरान था कि वो चंद लम्हे पहले एक गार में था और अब एक खूबसूरत बाग में था, जहाँ हरे भरे बागात थे। रंग बिरंगे फूलों से सजा ये एक खूबसूरत बाग था। अब तो वो कदम भी फूंक फूंक कर रख रहा था। इतने में किसी ने उसे पुकारा। आवाज यहीं करीब से थी, जो कि एक खूबसूरत निस्वानी आवाज थी। उसने यकदम पीछे मुड़कर देखा। वो हैरान था कि इस लड़की को इसका नाम कैसे पता है। मैं आपसे मुखातिब हूँ शाहिद, उस लड़की ने कहा तो शाहिद ख्यालों की दुनिया से बाहर आया। जी फरमाइए, आपको क्या कहना है? उसने बड़े मुअद्दिबाना तरीके से गुजारिश की। देखें, मैं नहीं जानता कि आप क्या कहना चाह रही हैं, इसलिए मतलब की बात करें। पहले ही मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ। एक तो पता नहीं मेरे साथ हो क्या रहा है। पहले पुरानी हवेली, फिर गहरा कुआं, इसमें दरवाजा और फिर गार, और अब ये बाग। शर्त लगाकर मैं तो बर्बाद हो गया। उसकी बात सुनकर लड़की हैरान हो गई। बोली, चलो मेरे साथ, तुम्हें बुखार हो रहा है, भाई से दवा ले लेना। ये कहते ही वो लड़की शाहिद का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगी तो शाहिद का सर चकरा गया, मगर बिना चूं चरा ही लड़की के पीछे चलने लगा। बाग में बड़ा सा महल था। लड़की शाहिद को अंदर ले गई और एक बूढ़े आदमी से मिलवाया। ये तकरीबन 100 साल से ज्यादा उम्र का था। बूढ़े ने शाहिद को गौर से देखा और बोला,
तुम्हें बुखार है, चलो क्लिनिक चलते हैं। ये कहकर बूढ़ा हंसने लगा। बूढ़ा और लड़की उठकर चलने लगे, जबकि शाहिद उनके पीछे पीछे हो लिया। इधर उसके दोस्त बहुत परेशान थे, क्योंकि उन्हें कहीं भी शाहिद नहीं मिल रहा था। जहाँ पर ये लोग उसे लेकर आए थे, ये 3-4 कमरों का क्लिनिक था। क्लिनिक में इतनी खामोशी और सन्नाटा कि शाहिद अंदरूनी तौर पर बहुत घबरा रहा था। लड़की भी शाहिद के साथ थी, मगर शाहिद ने उससे बात नहीं की। वो क्लिनिक थोड़े से फासले पर था। शाहिद और वो लड़की पैदल चलकर क्लिनिक आए थे। लड़की ने ये भी नहीं बताया कि वो कौन है। शाहिद, आपको पता है ताहिर भाई ने कितने मुर्दों को जिंदा किया है? तुम्हें भी तो ताहिर भाई ने ही जिंदा किया है, तभी तो ताहिर भाई के क्लिनिक में इतना सन्नाटा है। यानी कि मरे हुए इंसानों का यहाँ इलाज होता है। उस लड़की ने कहा तो शाहिद का सर चकरा कर रह गया। क्या बकवास कर रही हो? तुम एक चीते चाकते इंसान को मरा हुआ कह रही हो? यानी मैं मर गया था, यहाँ के डॉक्टर ने इलाज करके मुझे दोबारा जिंदगी दी, यानी मेरे अंदर दोबारा रूह आ गई और मैं फिर से जिंदा हो गया। तुम नहीं जानती, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथों में है। शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते? शाहिद ने गुस्से से लड़की की तरफ देखा तो वो मुतमईन खड़ी थी। तभी वहां एक आदमी आ खड़ा हुआ, जिसकी उम्र तकरीबन 30-35 साल थी। उसने वाइट कोट पहना हुआ था। क्या हुआ रानी, शाहिद को क्यों लाई हो? क्या हो गया है इसे? बस थोड़ा परेशान हो गया है, कह रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। ऐसा मुमकिन नहीं, ये तो सिरे से मरा ही नहीं। अब मैं क्या कहूँ, आप ही से समझाएं। वो लड़की इतना कहकर खामोश हो गई। तब वो आदमी बोला, शायद वो डॉक्टर ताहिर ही था। शाहिद, तुमसे रानी सही कह रही है। तुम दोनों का रोड एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें रानी और तुम्हें बहुत चोटें आईं। जिसमें रानी तो बच गई, मगर तुम मर गए थे। लेकिन रानी मेरी बहन ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि तुम मर चुके हो। मैंने तुम्हारा इलाज किया, 1.5 साल लगे थे तुम्हें जिंदा करने में। अब मेरे पास ऐसे केसेस बहुत से आते हैं जो कामयाब होते हैं, लेकिन तुम तो मेरे भिनोई लगते हो। डॉक्टर ताहिर ये कहकर खामोश हो गया, जबकि शाहिद का सर फटने लगा। रानिया खामोश खड़ी थी। वो बोला, झूठ कह रहे हो तुम। मैं न तुम्हें जानता हूँ न तुम्हारी बहन को। मैं तो इसे पहली बार देख रहा हूँ। मैंने सिर्फ एक शर्त लगाई थी हवेली में रात गुजारने की, उसके बाद ही ये सब कुछ बुरा हो रहा है। मेरे साथ लोग सच कहते हैं कि ये हवेली मनहूस है। वाकई ऐसा तो मैं पागल हो जाऊंगा। ये हवेली वाकई मनहूस है। शाहिद तकरीबन चिल्लाने लगा। वो लड़की भी खामोश खड़ी थी। तभी डॉक्टर आगे बढ़ा और शाहिद को पकड़ लिया। खामोश हो जाओ शाहिद, कुछ नहीं हुआ, तुम्हें सब याद आ जाएगा। कितने अच्छे भले ठीक हो गए थे तुम, हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे, मगर अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं। मैं दोबारा तुम्हारा ऑपरेशन करूंगा। इतना कहकर डॉक्टर के साथ कुछ लड़के मिले और शाहिद को क्लिनिक ले जाने लगे। अब इन सब की शक्लें बिगड़ने लगी थीं और इनके चेहरों से जिल्द हटने लगी, आंखें बाहर को उबलने लगी। इस तरह वो सब गायब हो गए। शाहिद खौफ से कांप उठा। वो काफी खौफजदा हो गया। क्लिनिक भी भयानक शक्ल इख्तियार कर चुका था। अब वहां सिर्फ अंधेरे का राज था। शाहिद को कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर वहां अचानक तेज हवा का झोंका आया और शाहिद अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख पाया, सर के बल गिर पड़ा। उसके बाद शाहिद को कुछ होश नहीं रहा कि वो कहाँ है। इधर शाहिद के दोस्त जो एक आमिल को बुला लाए थे, क्योंकि शाहिद का कुछ पता नहीं चल रहा था, वो मुसलसल ज़ेरे लब कुछ पढ़े जा रहे थे। इनका नाम मीर हाफिज अली था। वो हवेली के फर्श पर बैठे हुए थे। उन्होंने हामिद से कहा कि तुम्हारा दोस्त इस सोफे पर सोया था, सो इसी पर दिखाई देगा। मुझे थोड़ी देर अमल करने दो। मीर हाफिज अली आंखें बंद किए हुए बोले तो शाहिद के दोस्त हामिद ने बताया कि उसका दोस्त शाहिद सोफे पर बैठा हुआ है। मौलवी साहब के हुक्म पर उसने उसे जगाया। तुम शर्त जीत चुके हो दोस्त, उठो शाबाश। हामिद शाहिद को झंझोड़कर जगाने लगा, मगर शाहिद गहरी नींद सो रहा था। फिर मौलवी साहब के एक और वजीफे के बाद उसने जब आंखें खोली तो सब दोस्तों ने मिलकर हवेली के दरवाजे पर शाहिद को ऊपर उठा लिया। खुशी से नारा लगाने लगे। सब दोस्तों ने मिलकर मौलवी साहब का शुक्रिया अदा किया।
میر حافظ علی نے شاہد کو ایک تعویذ دیا جسے شاہد نے اپنے گلے میں پہن لیا۔ شاہد کے سر میں درد تھا۔ شاہد نے ڈاکٹر کو دکھایا تو پتہ چلا کہ گہری چوٹ لگی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ یہ چوٹ لگے ہوئے اسے 2 سال گزر چکے تھے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔